हेलो बच्चों, क्या हाल है। मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने 10th बोर्ड की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। तो मैं आज लेकर आया हूँ क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। प्रश्नवाली हम लेकर आए हैं क्योंकि कल हम 8.1 से जो बेसिक कंसेप्ट था हम पढ़ाए थे, इसलिए हम आज लेकर आए हैं प्रश्नवाली 8.1। तो आप लोग सोचते हैं कि 8.1 हमसे आसान से बन जाए, तो आप लोग इस सेशन को शुरू से लास्ट तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में और मजा आने वाला है। तो आप लोग इस सेशन को शुरू से अंत तक देखिएगा। अब आइए हम समय न गवाते हुए प्रश्नवाली 8.1 पर चलते हैं। प्रश्नवाली 8.1 का जो पहला क्वेश्चन दिया है कि त्रिभुज एबीसी, यानी एक त्रिभुज जिसका नाम है ए और बी और सी है। कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। आज जिसमें ए बी दे दिया है 24 और बी सी दे दिया है 7। आपको हई कर्ण यानी बड़का भुजा निकालना है। दो छोटा भुजा का मान दे दिया है, आपको बड़का भुजा का मान निकालना है। तो यानी ये लंब दे दिया है, आधार दे दिया है, आपको कर्ण निकालना है। तो कैसे निकालते हैं मैं आपको बताया था। तो आइए और कह रहा है कि पहला स्थिति में कह रहा है कि साइन ए, यानी एक बार ए थीटा होगा साइन ए और कॉस ए और दूसरा स्थिति में कह रहा है कि साइन सी और कॉस सी और दूसरा स्थिति में कह रहा है कि थीटा सी होगा। आपको पहला स्थिति में थीटा ए माना है, दूसरा स्थिति में थीटा सी माना है। तो पहले हम क्या करेंगे, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब दे दिया है, कर्ण निकालना है, तो कर्ण आपको निकालना है। तो आप लोग कैसे कर्ण निकालते हैं? तो पाइथागोरस बाबा परिमेय दिए थे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उसी परिमेय पर कर्ण का मान निकाल लेंगे। तो आइए हम लिखते हैं हल, लिखते हैं हल। आ दिया है में क्या लिखेंगे? ए बी दिया है 24 और बी सी दिया है 7। आपको ए सी निकालना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर पढ़े थे आप लोग लंब के होल स्क्वायर आप प्लस आधार के होल स्क्वायर आप लोग पढ़े थे, हम पढ़ाए थे। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब के होल स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। लंब की मान क्या दिया है? 24 के होल स्क्वायर आप प्लस आधार दे दिए है 7 के होल स्क्वायर। तो यहाँ लिख लीजिए कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर 24 के होल स्क्वायर होता है 576 आप प्लस 7 के होल स्क्वायर होता है 7 यानी 49। आप कर्ण स्क्वायर बराबर लिख लीजिए, जब 576 49 को जोड़ेंगे तो 625 आ जाएगा। और जब स्क्वायर हटेगा तो आप लोग जानते हैं इस तरह की जो मान दिया है वह रूट में रहता है, यानी 625। 625 के बाहर क्या निकलेगा? तो 25 निकलेगा, यानी कर्ण का मान क्या निकल गया? 25। तो इसी पहला में कह रहा था कि कर्ण का मान ज्ञात करिए, तो कर्ण का मान ज्ञात करिए। अब कह रहा है कि साइन ए कॉस ए, यानी पहले थीटा माने ए, थीटा मानेंगे पहले ए, थीटा ए मानने के बाद हम बताए थे साइन बराबर क्या होता है? हम जानते हैं जानते हैं साइन थीटा का मान क्या होता है? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, कर्ण। कॉस थीटा का मान होता है आधार बटा कर्ण, यानी आधार बटा कर्ण। आप लोग को हम कल पढ़ाए थे, रुक के हम आते हैं। कल हम आप लोग को पढ़ाए थे साइन का फॉर्मूला, कॉस का फॉर्मूला, टेन का फॉर्मूला। तो यहाँ कह रहा है कि साइन कॉस, सिर्फ साइन कॉस कह रहा है। तो हम जानते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो यहाँ कह रहा है कि साइन ए और कॉस ए, तो साइन ए थीटा मानेंगे हम ए। तो आप लोग को हम कल बताए थे थीटा के ठीक सामने वाले को हम लंब कहते हैं, थीटा के ठीक सामने वाले को हम लंब कहते हैं। तो जब साइन ए यानी हम थीटा ए माने
तो लंब हो गया 7 और कोण हो गया 25, यानी 7/25 साइन ए का मान। अब फिर cos ए का मान देखिए, cos ए का मान यानी आधार बटा कोण। जब लंब यह है तो लंब जिस पर स्थित होता है वो आधार कहलाता है, यानी आधार हो गया 24 आज कोण हो गया 25, यानी 24/25, 24/25 आधार बटा कोण। अब कह रहा है कि साइन ए cos ए, यानी पहले स्थिति में कह रहा था कि थीटा ए होगा, अब दूसरे स्थिति में कह रहा है कि थीटा सी होगा, थीटा सी होगा। तो हम बताए थे लंब जो होता है वह थीटा के ठीक सामने वाले को लंब कहते हैं। तो इसमें लंब हो जाएगा 24। तो यहाँ लिख लीजिए साइन सी बराबर पहला स्थिति का मान यह हो गया, और दूसरा स्थिति में कह रहा था कि साइन सी का मान यानी लंब बटा कोण, तो लंब हो जाएगा 24 और 25, यानी 24/25 साइन सी का मान। अब आइए cos सी बराबर, cos सी का मान होता है आधार बटा कोण। तो आधार हो जाएगा जिस पर लंब स्थित रहता है वो आधार होता है, यानी आधार 7 हो जाएगा, कोण 25 हो जाएगा, यानी 7/25। तो आंसर हो गया, यानी साइन ए का मान पहले 7/25 और cos ए का मान 24/25 और साइन सी का मान 24/25, तो cos सी का मान 7/25। यही तो आप लोगों को कह रहा था कि एक त्रिभुज है जिसमें 20 समकोण है और ए बी दे दिया था 24 और बी सी दे दिया था 7, तो आपको ए सी निकालना था, तो ए सी हम निकाले तो 25 आया, यानी कोण 25 आया। तो हम जानते हैं लंब साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कोण और cos थीटा बराबर आधार बटा कोण। तो साइन ए पहले कहा रहा था कि थीटा ए होगा, तो हम बताए थे थीटा के ठीक सामने वाले को लंब कहते हैं, तो लंब बटा कोण यानी 7/25 साइन ए का मान आएगा 7/25 और cos ए का मान 24/25। अब कह रहा था कि थीटा सी होगा, तो थीटा के ठीक सामने वाले को हम लंब कहते हैं, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण, तो लंब हो जाएगा 24 और कोण हो जाएगा 25, यानी 24/25 और cos सी का मान हो जाएगा 7/25। तो ऐसे ही बनाना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 7/25, 24/25, 24/25, 7/25, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग आंसर मिला लीजिएगा कैसा है। तो आइए हम समय न गवाते हुए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, तो रुकिए हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 कैसा आप लोग को लगा, हम कैसे समझाए, खराब या बढ़िया। मैं तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग समझ लिए होंगे। यह क्वेश्चन आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, तो यह क्वेश्चन आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि आकृति में दिया है ना कि आकृति में दिया है ऐसा, आकृति में दिया है अगर मान लीजिए ए है बी है सी है, तो समकोण में जो बी होता है वो 90 डिग्री का होता है। दे दिया है लंब और कर्ण दे दिया है, कर्ण दे दिया है 13 और लंब दे दिया है 12। तो आपको इसमें आधार निकालना है, इसमें आधार निकालना है। और कह रहा है कि tan p और cot r यानी पी क्यू आर होगा, पी और क्यू आर होगा। तो कहता है कि tan p बराबर cot r, तो tan p tan p tan p tan p cot r cot r cot r। आपको यह सिद्ध करना है कि tan p पहले हम थीटा मानेंगे p और तब cot r थीटा मानेंगे। तो कहता है tan p का मान और cot r का मान क्या बराबर है, यही आपको सिद्ध करना है। तो पहले हम आधार का मान निकालेंगे, तो पहले हम आधार का मान निकालेंगे। वो कह रहा था कि tan p और cot r एक दे दिया है कि आकृति दिया है जिसमें समकोण त्रिभुज दे दिया है पी क्यू आर, क्यू समकोण यानी 90 डिग्री का है, और लंब दे दिया है 12, कोण दे दिया है 13। आपको आधार निकालना है, यानी पी क्यू आधार निकालना है। तो आधार यानी आधार कैसे निकाला जाता है, तो हम आप लोग को बताए थे आधार में हम लिखिए हल में लिखिए दिया है, क्या दिया है, तो पी क्यू दे दिया है 12, पी क्यू 12 और पी आर दे दिया है
13 आपको निकालना है, क्यूब आर निकालना है। यानी आधार स्क्वायर बराबर हम बताए थे आपको, बड़का भुजा में ले जब छोटका भुजा को घटा देंगे तो दूसरा छोटका भुजा निकल जाएगा। यानी जब बड़का में ले छोटका को घटा देंगे, जो दिया होगा छोटका का मान उसको घटा देंगे तो दूसरा छोटका का मान निकल जाएगा। यानी जब कोण में ले लंब को घटा देंगे तो आधार निकल जाएगा। तो यहाँ लिखिए आधार स्क्वायर बराबर, यहाँ लिखिए कोण का मान दिया है 13 के होल स्क्वायर और माइनस 12 के होल स्क्वायर। तो देखिए कोण स्क्वायर बराबर 13 का होता है 169 और माइनस 144। कोण स्क्वायर बराबर जब 169 में ले जब 144 घटेगा तो क्या बचेगा, तो 25 होगा। 25 तो देखिए जब स्क्वायर हटेगा तो आप लोग जानते हैं उस तरफ की जो संख्या दिया है वह रूट में आ जाता है। तो यहाँ लिख लीजिए कोण बराबर, कोण कहते हैं आधार बराबर, आधार लिखिए भाई, आधार कह रहा था, आधार स्क्वायर बराबर, तो आप लोग जानते हैं जब स्क्वायर हटेगा तो उस तरफ के जो संख्या दिया होगा रूट में हो जाता है। यानी आधार बराबर हो जाएगा, आधार बराबर रूट का 25, रूट का 25 से बाहर क्या निकलेगा, यानी आधार बराबर आंसर हो जाता है 5। यानी आधार का मान निकल गया 5, यानी क्यूब आर का मान निकल गया 5। तो आपको tan p और cot r का मान निकालना है। तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, तो लाल बटा का आप लोग को यह याद कर लेना है। यानी लंब बटा आधार हो जाएगा, लंब बटा आधार हो जाता है, आधार। और कह रहा है कि कोट आर, तो कोट आर टेन एक दूसरे का उल्टा होता है। तो कोट का हो जाता है, कोट थीटा का हो जाता है आधार बटा आधार बटा आधार बटा लंब, लंब हो जाता है। तो पहले आपको मानना है टेन पी का मान निकाले, टेन पहले पी का मान निकाले। तो टेन पी का पहले आपको थीटा मानना है पी, थीटा मानना है पी। तो हम आपको बताए थे थीटा के ठीक सामने वाले को हम लंब कहते हैं। तो इसमें यह आधार नहीं होगा, जब थीटा पी होगा तो थीटा के ठीक सामने को हम लंब कहते। तो लंब दे दिया है 5 और आधार दे दिया है 12, जिस पर लंब स्थित होता है वो आधार कहलाता है। यानी 5/12, 5/12 टेन पी का मान निकल गया 5/12। अब आपको निकालना है कोट पी का मान, कोट क्यू का मान, कोट क्यू का मान, कोट क्यू नहीं, टेन पी और कोट आर का मान निकालना है, कोट आर का मान। तो कोट आर बराबर हो जाएगा, कोट आर बराबर, देखिए जब हम थीटा आर मानेंगे, आर मानेंगे तो थीटा के ठीक सामने वाले को हम लंब कहते हैं। तो लंब हो जाएगा 12, आधार हो जाएगा 5, जिस पर लंब स्थित होता है तो 12/5 हो जाएगा। तो 12/5 हो जाएगा, 12/5 हो जाएगा। तो देखिए देखिए कह रहा था कि माइनस, माइनस यहाँ कह रहा था, बराबर नहीं, माइनस कह रहा था कि टी टी टेन पी में ले जब कोट आर को घटाएंगे तो इसका मान क्या होगा, यह पूछ रहा था। तो देखिए टेन पी का निकल गया 5/12 और कोट आर का निकल गया 12/5। तो आइए हम बाटा जोड़ बनाते हैं। यानी देखिए 5/12 माइनस 12/5। तो देखिए 12×5 = 60 और 12×5 = 25 हो जाएगा। और फिर 12 देखिए हमें क्या 12 और देखिए 12×5 = 60, इसका लघुत्तम हो जाएगा 60 हो जाएगा। आज जब 12 ले आप 60 ले भाग करेंगे तो 5, यानी 5×5 = 25। आज जब 5 ले या 7 ले गुणा करेंगे तो 12 लिए, तो 12 क्या होता है 144 होता है, 144। आज जब 25 में ले 144 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो 25 में ले 144 को घटाएंगे यानी बच जाएगा 119 बचेगा, 119/60, यही आंसर आएगा। नहीं, यहाँ 10 इंटू
10p × cot r दिया होगा। मैं ऐसा आशा करता हूँ कि ऐसा दिया होगा कि 10p × cot r भागा दिया होगा। मैं ऐसा देखा हूँ क्योंकि हमारे बुक में थोड़ा गड़बड़ है। तो 10p × cot r यानी 10p का मान निकाले है 5/12 गुणे cot r का मान निकाले है 12/5। तो 5 5 घट गया, 12 घट गया, अभी आंसर आया 1। यानी एक आंसर आया। तो आप लोग देख लीजिएगा कुछ गड़बड़ है तो मेरे बुक में थोड़ा क्वेश्चन गड़बड़ दिया है, तो आप लोग देख लीजिएगा, ये आपको क्वेश्चन आ जाएगा क्योंकि हम कल आपको इससे बेसिक कंसेप्ट पढ़ा दिए हैं। कह रहा था कि दर्शाइए, कह रहा था कि चित्र में अब पी क्यू दे दिया था और पी क्यू दे दिया था, पी क्यू दे दिया था और क्यू आर दे दिया था, यानी कण दे दिया था, लंब दे दिया था। तो आपको आधार निकालना है, तो आधार निकल गया 5। अब कह रहा है कि tan p और cot r, तो हम पहले p यानी थीटा माने p तब cot माने cot r माने थीटा, तो अब दोनों का निकाले तो 5/12 12/5। तो कह रहा था tan p × cot r, तो tan p × cot r का मान निकला 1। आप लोग को प्रश्नवाली में देख लीजिए 8.2 के दूसरा क्वेश्चन गलत या सही। तो आप आइए हम समय न गवाते हुए क्वेश्चन पर चलते हैं। तो रुकिए हम आते हैं क्वेश्चन पर चलते हैं, यानी आइए हम तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन में दिया है, देखिए दूसरा क्वेश्चन बना दिए, पहला दूसरा आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अब आइए हम तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, रुकिए हम चलते हैं मिट कर। आपको कैसा लगा क्वेश्चन पहला और दूसरा कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि रुकिए, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि यदि तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर यानी साइन ए बराबर 3/4 है तो है तो आपको cos a और tan a का मान ज्ञात करना है। cos a और tan a का मान ज्ञात करें। यानी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर तीसरा में दिया है कि यदि साइन a बराबर है एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी सी जहाँ बी समकोण यानी 90 डिग्री का है, तो यह समकोण त्रिभुज है। तो दे दिया है साइन ए का मान 3/4। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब का मान दिया है 3 और कर्ण का मान दिया है 4, यानी लंब का मान दिया है 3 और कर्ण का मान दिया है 4। तो आपको निकालना है आधार, इसमें आधार निकालना है, पहले नंबर आधार निकालना है। तब आपको निकालना है, तब आपको निकालना है cos a और tan a का मान। इसमें थीटा पर कुछ भी नहीं दिया है, थीटा इसमें सेम होगा, यानी इसमें थीटा सेम ही होगा। तो आप लोग बताइए, आप लोग बताइए। देखिए इसमें पहले हम आधार निकालेंगे, तो लिखिए यहाँ हल, यहाँ हल लिखिए। हल दिया है, दिया है दिया है साइन थीटा बराबर साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण का मान दिया है। आपको निकालना है, निकालना है कर्ण का मान दे दिया है, आपको निकालना है इसमें आधार का मान। तो आधार आधार निकालना है, तो हम जानते हैं, हम जानते हैं आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण मिले माने बड़का भुजा मिले, जब छोटका भुजा को घटा देंगे तो दूसरा छोटका भुजा निकल जाएगा, यानी कर्ण स्क्वायर मिले जब लंब स्क्वायर को घटा देंगे तो आधार स्क्वायर का मान अपने आप निकल जाएगा। तो आधार स्क्वायर का आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा, आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर यानी चौचौ के 16 तितरी के 9 यानी 3 का स्क्वायर। तो चौचौ के 16 मिले, यहाँ लिख लीजिए आधार स्क्वायर बराबर 16 माइनस 9, यानी आधार बराबर निकलेगा 7
और आधार स्क्वायर बराबर 7। तो आप लोग जानते हैं स्क्वायर हटेगा तो उस तरफ के जो भी अंक दिया होगा वो रूट में रहता है, यानी आधार बराबर हो जाएगा आधार बराबर रूट के 7। तो आप लोग पहले आधार का मान कह रहा था तो आधार का मान निकल गया रूट के 7। अब आपको निकालना है cos a और tan a का फॉर्मूला। पर cos बराबर cos थीटा बराबर, यानी cos बराबर एक cos a बराबर क्या होता है, तो cos a बराबर लाल बटा कक्का, यानी आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान निकाले अंडर रूट 7, कर्ण दिया है 4, यानी अंडर रूट 7/4 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, अंडर रूट 7/4 हो जाएगा। cos a का मान क्या हो जाएगा, cos a बराबर आधार बटा कर्ण, आधार का मान दिया है अंडर रूट 7/4, तो अंडर रूट 7/4 हो जाएगा। आप फिर कह रहा था कि tan a का मान, तो tan a बराबर क्या होता है, tan a बराबर होता है लाल बटा कक्का, यानी tan a बराबर लंब बटा आधार, तो लंब का मान दिया है लंब बटा लंब का मान दिया है 3, आधार का मान हम निकाले अंडर रूट 7। तो पहले कह रहा था कि cos a का मान, तो cos a का मान निकल गया अंडर रूट 7/4, और दूसरा कह रहा था कि tan a का मान, तो tan a का मान निकल गया 3/√7। तो देखिए कह रहा था क्वेश्चन में कि sin a बराबर, यानी लंब बटा कर्ण दे दिया था, लंब का मान दे दिया था 3 और कर्ण का मान दे दिया था 4। तो आपको आधार का मान निकालना था, तभी ना tan बराबर cos बराबर लंब आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान रखेंगे। तो आधार पहले निकालना था, तो हम आधार स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े थे, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण में जब बड़का भुजा में छोटका भुजा को घटा देते हैं तो आधार स्क्वायर का निकल जाएगा, यानी आधार स्क्वायर, आधार का मान निकल गया अंडर रूट 7। तो कह रहा था cos a का मान, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण, तो cos a बराबर हो जाएगा आधार का मान निकाले थे अंडर रूट 7, और कर्ण बराबर ये 7 और 4, तो अंडर रूट 7/4 और tan a, यानी लंब बटा आधार, लंब का मान निकला था 3 दिया था क्वेश्चन में, और आधार हम निकाले अंडर रूट 7, तो 3/√7 यही आंसर हो जाएगा, यानी cos a का मान अंडर रूट 7/4 और tan a का मान 3/√7। तो यही आंसर है। तो मैं आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर तीसरा आप लोग समझ लिए होंगे, यह परीक्षा में आएगा तो आप लोग गर्दा कबार देंगे, मैं ऐसा आशा करता हूँ। अब आइए हम समय न गवाते हुए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 में और मजा आने वाला है, तो देखिए देखते रहिए क्वेश्चन नंबर 4 में। जैसे ही क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा वैसे ही मजा बढ़ेगा। तो आप लोग इस सेशन को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज आज हम 5वीं तक क्वेश्चन कराएंगे। 3 हो गया, अब 4 5 और 2 कराकर इस सेशन को बंद कर दिया जाएगा। तो रुकिए हम आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा में दिया है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, यदि यदि 15 कॉट 15 इंटू कॉट बराबर 8, 15 कॉट बराबर 8 हो तो साइन साइन ए और सेक ए, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे हल। देखिए हम बताते हैं, पहले लिखेंगे हल। दिया है में क्या लिखेंगे, 15 कॉट 15 कॉट बराबर 8, 15 कॉट बराबर 8 दिया है। अब तो देखिए हम कॉट खासा लिखेंगे, कॉट ए, तो जो है 15 है गुणा में है, तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागन हो जाएगा, यानी कॉट ए का मान निकल गया 15/8, तो लाल बटा कक्का, यानी आपको निकल गया लंब बटा आधार, यानी लंब और आधार दे दिया है।
आपको निकालना है सिर्फ कर्ण। तो देखिए लाल बटा कक्का यानी लंब बटा आधार दे दिया है। देखिए हम क्या करें, 15 कोट बराबर 8 दे दिया था। तो आप लोग बताइए, यहाँ कोट हम छोड़ देते हैं तो ये गुणा में है, तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। यानी कोट ए बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब का मान दे दिया है, आधार का मान दे दिया है। मान जाइए कि कोई समकोण त्रिभुज है, इसमें लंब यानी ए बी और सी, जहां बी समकोण हो गया यानी 90 डिग्री, जहां लंब दे दिया है 8 और आधार दे दिया है 15। तो आपको कर्ण निकालना है। अगर आपको साइन थीटा का मान निकालना है लंब बटा कर्ण, तो कर्ण रहेगा तभी ना कर्ण निकालेंगे। तो आइए हम कर्ण निकालते हैं, कर्ण निकालते हैं। तो लंब दे दिया है, यानी लंब दे दिया है 8, आधार दे दिया है 15, तो आपको कर्ण निकाला है। तो कर्ण स्क्वायर का फार्मूला होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब के होल स्क्वायर आप प्लस आधार के होल स्क्वायर, आधार के होल स्क्वायर। तो लंब के होल स्क्वायर अलंब के दिया है 8 के होल स्क्वायर आप प्लस 15 के होल स्क्वायर। 8 के होता है 8 64 अब 15 का होता है 225, यानी कर्ण स्क्वायर का जो मान हो जाता है वह 225 और 64 क्या होता है, 64 क्या होता है, तो 225 और 64 होता है 5 4 9 8 6 2 8 1 9 फिर 225 होगा। 225 तो हमको नहीं लग रहा है कि 200 इसका 25 होगा, इसका हो जाएगा। हाँ देखिए 225 225 और 64 जोड़ेंगे तो 5 4 9 8 6 2 8 8 8 2 यानी 289, 289 हो गया, 289। तो देखिए जब कर्ण स्क्वायर हटेगा तो इधर वाला जो अंक दिया है वह रूट में रहता है, यानी 289। तो कर्ण बराबर निकल गया, इसका बाहर क्या होता है 7 के होल स्क्वायर क्या होता है 289, यानी इसका बाहर हो जाएगा 17, 17 हो जाएगा। यानी कर्ण निकल गया 17, यानी कर्ण क्या निकल गया 17। तो अब कह रहा है कि साइन ए और सेक ए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो हम जानते हैं, हम जानते हैं हम जानते हैं साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कर्ण होता है। तो लंब का मान क्या दिया है, लंब का मान दिया है 8 और कर्ण हम निकाले 17। तो पहला साइन ए का मान निकल गया 8 बटा 17। आप लोग देख लीजिएगा कि पहला निकल गया साइन ए का मान 8 बटा 17, लंब कह रहा था 8 और 17 कर्ण कह रहा था। अब देखिए सेक ए कह रहा था, सेक ए, तो सेक ए का मान निकल जाएगा, नहीं देखिए इसमें लंब बटा कर्ण होता है, तो यहाँ साइन ए थीटा दे दिया है ए, यानी थीटा ए दे दिया है। तो जो सामने थीटा के ठीक सामने वाले को हम लंब कहते हैं, यानी लंब हो जाएगा 15 और कर्ण हो जाएगा 17, यानी पहला आंसर साइन ए का मान हो गया 15 बटा 17। अब आइए हम सेक ए का मान ज्ञात करते हैं, सेक ए, तो सेक ए यानी लाल बटा कक्का, कक्का यानी कर्ण बटा आधार हो जाता है, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, आधार यानी कर्ण बटा आधार। तो कर्ण का मान उसके वो सही रहता है, कर्ण को लंब आधार बदल देता है लेकिन कर्ण नहीं बदलता है। तो कर्ण 17 हो जाएगा और आधार जिस पर लंब स्थित रहता है तो आधार हो जाएगा है 8, यानी 17 बटा 8 आंसर आ गया। पहले कह रहा था कि साइन ए का मान, तो साइन ए, साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो ए दे दिया था, थीटा दे दिया था ए, तो हम थीटा ए माने, थीटा ए माने तो थीटा के ठीक सामने वाले को लंब कहते हैं, यानी 15 हो गया लंब और कर्ण हो गया 17, यानी 15 बटा 17। और सेक ए, तो सेक ए जिस पर लंब स्थित रहता है उसे आधार कहते हैं, यानी आधार बटा कर्ण, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण दे दिया है 17, आधार कर्ण नहीं बदलता है लेकिन लंब और आधार बदल जाता है, कर्ण नहीं बदलता है, कर्ण फिक्स होता है। तो कर्ण हो जाता है 17 और जिस पर लंब स्थित रहता है उसे आधार कहते हैं, आधार दे दिया था 8, यानी 17 बटा 8 आंसर हो गया। तो देखिए हम एक बार और समझा देते हैं, क्वेश्चन में दे दिया था यदि 15 कोट बराबर 8 होता है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें।
तो साइन ए और सेक ए, तो देखिए लिखिए हल दिया है तो 15 कॉट बराबर 8 है। तो कॉट कॉट निकालेंगे, कॉट का मान निकालेंगे तो 8 है, जो 8 है 8 है, और जो है गुणा में है इधर आ जाएगा तो भागा में आ जाएगा। तो कॉट ए बराबर कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी लंब का मान दिया है 8 और आधार का मान दिया है 15। तो आपको कर्ण का मान निकालना है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय से हम पढ़े थे, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब लंब दे दिया था 8 और आधार दे दिया था 15, तो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर होता है 64 और 15 का होता है 225। जब दोनों को जोड़े तो 289 आता है, जब स्क्वायर हटेगा तो रूट में जाता है, तो रूट से बाहर इसका निकलेगा 17, तो कर्ण का मान निकल गया 17। तो हम जानते हैं जब साइन ए तो थीटा दे दिया है, तो हम बताए थे थीटा के ठीक सामने वाले को लंब कहते हैं, यानी लंब लंब बटा कर्ण हो जाएगा, यानी 15 बटा 17 हो जाएगा। अब सेक ए का मान नहीं करता है, कर्ण बटा आधार, कर्ण नहीं बदलता है तो कर्ण 17 बनेगा, आधार जिस पर लंब स्थित रहता है उसे आधार कहते हैं, तो आधार हो जाएगा 8, यानी 17 बटा 8, यानी आंसर है साइन ए का मान 15 बटा 17 और सेक ए का मान 15 बटा 8, यही आंसर है। तो मैं आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आप लोग समझ लिए होंगे। अब आइएगा हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। अब इससे पहले हम कल पढ़ाएंगे, अब हम कल पढ़ाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, देखिए 10 क्वेश्चन दिया है, आज 5 बना देते हैं और कल हम 5 बना देंगे। तो 5 क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 दे दिया है। देखिए कहता है कि सेक सेक थीटा का मान दे दिया है, सेक थीटा का मान दे दिया है 13 बटा 12, सेक थीटा का मान क्या दे दिया है 13 बटा 12। तो आपको अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, यानी अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, चूंकि दे दिया है तो अन्य अन्य सभी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात अनुपात ज्ञात करना है, यानी सेक के छोड़कर सभी जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, यानी साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, कोट थीटा हो गया, सेक थीटा हो गया, कोसेक थीटा हो गया, इसको आपको ज्ञात करना है। तो देखिए हम लिखेंगे हल, तब लिखेंगे दिया है, रुकिए मारते हैं, तब लिखेंगे दिया है। तो दिया है में क्या लिखेंगे, रुकिए, तब लिखेंगे दिया है में क्या लिखेंगे, यानी सेक थीटा बराबर दे दिया है 13 बटा 12, तो सेक थीटा यानी लाल बटा कक्का कक्का, यानी कोस के उल्टा होता है सेक, यानी कर्ण बटा आधार हो जाता है। तो कर्ण दे दिया है 13, आधार दे दिया है 12, तो कर्ण बटा आधार, तो कर्ण दे दिया है 13, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कर्ण दे दिया है 13 और आधार दे दिया है 12, पी क्यू आर, यानी कर्ण दे दिया है 13, आधार दे दिया है 12, कर्ण दे दिया है 13 और आधार दे दिया है 12, तो आपको लंब ज्ञात करना है। लंब ज्ञात कैसे करते हैं, तो देखिए हम जानते हैं लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के होल स्क्वायर, यानी बड़का भुजा में जब छोटका भुजा को घटा देंगे तो जो दूसरा छोटका भुजा है वह निकल जाएगा, यानी आधार स्क्वायर मिलता है। तो देखिए कर्ण का मान क्या है, तो 13 के होल स्क्वायर और माइनस 12 के होल स्क्वायर, 13 का होता है 169 और माइनस 12 का होता है 144, तो 144 घटा देंगे। अब देखिए 169 में 144 घटाएंगे तो 25 बचेगा, यानी आधार स्क्वायर बराबर 25। तो आप लोग जानते हैं जब स्क्वायर हटेगा तो जो उस तरफ की जो अंक दिया होगा वो रूट में रहता है, यानी आधार बराबर हो जाता है, आधार बराबर रूट के 25, तो आधार बराबर रूट से बाहर क्या निकलेगा 5, यानी आधार बराबर 5 निकल गया, यानी जो लंब होता है लंब होता है, लंब का मान निकालना था, लंब स्क्वायर लंब बराबर निकल गया
पाँच, यानी लंब निकल गया 5। तो आपको अब निकालना है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। पहले हम निकालते हैं साइन थीटा का, साइन थीटा का, तब निकालते हैं कॉस थीटा का, तब निकालते हैं टेन थीटा का, टेन थीटा का, तब निकालते हैं कोसेक थीटा का, कोसेक थीटा का, कोसेक थीटा का, तब निकालते हैं सेक थीटा का, सेक थीटा का, तब निकालते हैं कोट थीटा का। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। आपको लाल बटा कक्का यहाँ लिख दे रहा है, लाल बटा कक्का, यानी लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान निकला है 5 और कर्ण दिया था 12, यानी 5/13 हो जाता है, 5/13। आप लोग को बताए थे साइन का उल्टा कौशिक का मान होता है, तो कौशिक का हो जाता है 13/5। अगर साइन का निकल गया तो उसको उल्टा कर देना है, यानी ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर, वह निकल जाता है कौशिक। अब देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण, आधार का मान क्या दिया 12 और 13, यानी 12/13, 12/13। आप जब cos के उल्टा कर देते हैं, cos के मान को उल्टा कर देते हैं तो sec के मान निकाल कर देता है, यानी 13/12। तो 13/12 का sec के तरह दे दिया था 13/12। अब देखिए tan, tan को निकाल देंगे तो कोट अपने आप निकल जाता है। तो tan होता है लंब बटा आधार, तो लंब दे दिया था 5, आधार दे दिया था 12, यानी 5/12। तो इसको उल्टा कर देते हैं तो कोट का निकल जाता है 12/5, यानी साइन का मान निकल गया 5/13, और कोसेक का निकल गया 13/5, और कोस के निकल गया 12/13, और सेक के निकल गया 13/12, और टेन के निकल गया 5/12, और कोट के निकल गया 12/5। अब आप लोग को सिर्फ यह 3 निकालना है, बाकी तीनों को उल्टा कर देते हैं तो यह तीनों को निकल जाता है। यानी आपको साइन का मान निकाल देंगे तो इसको उल्टा हो जाएगा कोसेक का मान, अगर cos के मान निकाल देते हैं तो इसका उल्टा हो जाता है sec का मान, और tan के निकाल देते हैं तो इसका उल्टा हो जाता है कोट का मान। तो मैं आशा करता हूं कि यह क्वेश्चन आप लोग समझ लिए होंगे। तो इतने पर ही मैं इस सेशन को समाप्त कर देता हूं, कल हम इससे आगे बढ़ेंगे, यानी 10 क्वेश्चन है तो कल हम और 5 बनाएंगे, तो 8.1 समाप्त हो जाएगा। अब हम 8.2 के बेसिक कंसेप्ट पर बात करेंगे। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मैं इतना पर ही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।